प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चलता होगा। प्यारे साथियों, अभी आप पढ़ने वाले हैं और मैं आपको जो है ना पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की गणित। और अभी जो आपका एक्सरसाइज होगा ये 5.2 होगा एक्सरसाइज। प्यारे साथियों, ये जो आपका एक्सरसाइज है 5.2, इसमें जो है ना कई क्लास हो चुके हैं। आज इसका जो है ना लास्ट क्लास होगा। इसमें जितना सारा क्वेश्चन होगा सारे सवाल को जो है ना कंप्लीट करा दिया जाएगा। इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर जो है टोटल आपको जो है 15 नंबर तक हो गया है। इस क्लास में 16 नंबर से जो है ना प्रारंभ करेंगे। तो प्यारे साथियों चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार जो है ना सभी शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ होगा आपका 16 नंबर से। देखिए आपको जो है ना 16 नंबर क्वेश्चन जो है ना स्क्रीन पर आपको दिखाई देता होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप जो है ना पिछले क्लास किए होंगे तो ये आपके लिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो है ना एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। पांचवें पद से 12 अधिक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका है कितना है? 16 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये आसान भी क्वेश्चन है। इसमें जो है ना कोई बड़ी बात नहीं है। ये 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वह एपी ज्ञात के जिसका तीसरा पद। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, अरे भाई चल कहाँ रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे हल। और आपको जो है ना क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आप उसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि। अब आपको जो दिया है वह आप क्वेश्चन को लिखिए और इसके बाद जो है ना आसानी से सॉल्व करना जो है ना आपको आ जाएगा। तो कह रहा है जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 यानी A3 बराबर क्या दिया है? 16 दिया है। और आप A3 को आप क्या करेंगे? A3 को यहाँ पर A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये आपका जो है ना क्या हो जाएगा? समीकरण 1 हो जाएगा। अब फिर आगे देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है, सातवां पद किससे अधिक है? पांचवें पद से। पांचवें पद से 12 अधिक है। तो 12 को जो है ना इसमें जोड़ देंगे। अब इसको यहाँ सॉल्व करिए। A7 यहाँ है तो A7 को आप क्या लिखोगे? यहाँ पर A प्लस 6D, A प्लस 6D बराबर A प्लस 4D प्लस 12। क्योंकि A7 को आप A प्लस 6D और A5 को A प्लस 4D प्लस 12 है तो प्लस 12। अब आप इसको देखिए A से A कट गया, A से A तो कट गया। अब 6D है, 6D 4D को इधर लाएंगे बराबर के इस साइड तो माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा? 12। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? कॉमन आप ले सकते हैं। यदि कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 3D घटे 2D बराबर क्या हो जाएगा? 12। आप इसे काट सकते हैं, 2 छक्के 12। तो यहाँ पे हो गया 3D घटे 2D बराबर 6 हो गया। 2D बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। अब आप इसे क्या करोगे? 3D और घटे 2D आप घटा दीजिए। तो 3D में से 2D घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। D बराबर कितना हो गया? D बराबर 6 आ गया। यानी सार्व अंतर जो है ना आपको कितना आ गया? सार्व अंतर आपको 6 आ गया है। तो अब आपको क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है कि हमें एपी ज्ञात कीजिए। आप जो है एपी ज्ञात कीजिए। जब डी का मान 6 आ गया तो डी का मान आप क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको ए का मान ज्ञात हो जाएगा, यानी आपको पहला पद ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान किस में आप रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। और आपका समीकरण 1 जो है ना यहाँ पे दिया है A प्लस क्या दिया है?
2d दिया है बराबर 16। तो d का मान जो है ना इसमें रख दीजिए। तो अब यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 16। तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, d का मान 6 है तो यहाँ हो जाएगा a प्लस, देखिए मार्कर थोड़ा जो है ना सो गड़बड़ हो रहा है, a प्लस 2 और d का मान 6 है तो गुने 6 बराबर 16। तो a प्लस 2 6 के क्या हो जाएगा 12 बराबर 16। तो a बराबर 16 अब 12 आएगा इस साइड तो घटे 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी हमें क्या मिल गया बाबू रे, मुझे जो है ना सो पहला पद जो है सो ज्ञात हो गया, यानी ए का मान मुझे जो है ना सो ज्ञात हो गया। तो हमें एपी पूछ रहा है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आइए, पहला पद ए हो गया, डी का मान मुझे 6 प्राप्त हो गया, तो एपी अब नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एपी बराबर, पहला पद 4 है तो पहला पद तो 4 होगा ही होगा, पहला पद 4 है तो पहला पद तो 4 होगा ही ना होगा। अब इसके बाद दूसर का पद क्या होगा, दूसर का पद आप निकालेंगे तो डी का मान क्या करेंगे, यानी सारवंतर का आप क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो सारवंतर आपको कितना है 6 है, तो दूसर का पद हो जाएगा 10 होगा, दूसर का पद 10 हो जाएगा। फिर आपको तीसरा पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, फिर आप सारवंतर को जोड़ेंगे, यानी तीसरा पद, दूसरा पद 10 है, फिर आप तीसरा पद निकालोगे तो फिर आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यही आपसे जो है ना क्वेश्चन मांग रहा था कि हमें एपी ज्ञात करके दिखाइए। तो अब आप देखो यहीं पे आप इतना ही पे नहीं छोड़ सकते, यदि आपको और इच्छा है कि हम आगे जाएं तो आप 6 को जो है ना सो जोड़ते जाइए, समझ गए। तो चलिए आप यहीं पे जो है ना उसको समाप्त करते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आया समझ में कि नहीं आया, आप कमेंट करके हमें बताइए प्लीज, आप हमें जो है ना सो जरूर बताइए कि सर समझ में आ गया। तो ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। अब इसी के बाद चले आगे, जस्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 17 नंबर भी क्वेश्चन जो है ना सो एकदम आसान है, 17 नंबर क्वेश्चन भी कोई ज्यादा समस्या नहीं है। कह रहा है क्या, देखिए आपको स्क्रीन पर सारा क्वेश्चन दिखाई देता होगा। कह रहा है एपी 3 8 13 खाली स्थान 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में जो है ना सो आपको थोड़ा दिमाग से समझना पड़ेगा। कह रहा है कि अंतिम पद से यानी लास्ट पद से आपको लास्ट पद से आपको 20वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को जो है ना सो लिखते हैं। यहाँ पर आप 17 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हल। देखिए थोड़ा मार्कर जो है ना सो आज गड़बड़ चल रहा है, ये काम कर नहीं रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा मैनेज करो भाई, यहाँ पे हल आप लिखोगे, हल लिख दिए। अब यहाँ पर हमें जो दिया है वह लिखेंगे, दिया है कि, अब जो दिया हुआ है उसको जो है ना सो लिखेंगे। क्या दिया है, एपी बराबर दिया है 3, 8, 13, खाली स्थान डॉट 253, 200 क्या दिया है 53 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे देखिए यहीं पे समझना है बाबू, कह रहा है कि अंतिम पद से माने इस पद से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आइए, अब अंतिम पद से जो है ना मैं क्या करूंगा 20वां पद ज्ञात करूंगा। तो यदि इस क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे तो पहला पद तो 3 हो गया, दूसरा का पद 8 हो गया, तीसरा पद 13 हो गया और ये 253 है तो ये अंतिम पद हो गया। लेकिन हमें इस कंडीशन में नहीं बनाना है, हमें कह रहा है कि इधर से अंतिम पद से, तो अंतिम पद से बनाएंगे। तो अंतिम पद क्या है 253 है, तो 253 तो हो जाएगा यहाँ पर अंतिम पद से, तो 253 तो इधर पहला हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर आज जब भी आप पलटी करेंगे तो ये वाला जाएगा उधर और ये वाला आ जाएगा इधर। तो 253 पहला पद तो अब 253 हो गया, दूसरा पद क्या होगा। तो यहां पर आइए देखिए किस सीरीज में ये जा रहा है, 3 5 8, 8 5 13। तो जब ये 5 के सीरीज में आगे बढ़ रहा है यानी सार्व अंतर 5 से आगे बढ़ रहा है, तो 253 से पहले क्या होगा तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए। तो 253 में से 5 घटा दीजिए, 13 में से 5 क्या तो कितना हो जाएगा 8,
यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। इसका मतलब 253 से पहले इस यहाँ पर क्या होगा, 248 होगा। और जब ये 248 हो गया तो यहाँ पर दूसर का पद क्या हो जाएगा, 248 नहीं हो जाएगा, अब नहीं निकल जाएगा सब, अब जो है सो नहीं बनेगा, अब आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, ए का मान 253, डी का मान कितना हो गया, डी का मान कितना हो जाएगा जी, दूसरा पद में से आप क्या करेंगे, पहला पद को घटाएंगे, तो 248 में से 53 को घटाएंगे, घटेगा तो नहीं, तो 253 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, लेकिन चिन्ह कैसे होगा, माइनस का ना होगा, चिन्ह हो जाएगा माइनस का। तो अब आपको क्या करना है, 20वां पद जो है ना सो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A20। A20 को आप क्या करोगे, A प्लस 19D, A प्लस 19D, तो A20 बराबर A का मान कितना हो जाएगा 253, तो यहाँ 253 और प्लस 19 और D का मान -5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5। अब यहाँ पर A20 बराबर 253 प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस अब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में दिया है, तो 19 पंचे कितना हो जाएगा -95 हो जाएगा। तो A20 बराबर 253 में से आप 95 को घटा दीजिए, तो 253 में से आप 95 को घटाओगे तो 13 में से 5 गया तो 8, 14 में से 9 गया तो 5, और इधर हो जाएगा 1, तो यानी एक A20 बराबर, यानी A20 यानी 20वां पद आपको कितना मिल गया, तो 20वां पद जो है सो 158 मिल गया। यही जो है ना सो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, तो यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए आपको यहीं पे समझना था मुख्य रूप से कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 8 13 खाली स्थान 253 दिया हुआ है, कह रहा है कि अंतिम पद से, यानी यहां से आप 20वां पद जो है ना सो हमें ज्ञात करके दिखाइए। तो अंतिम पद जब ही, तो आपको तो पलटना पड़ेगा, अब पलटेंगे तो ये पहला पद हो जाएगा, और फिर इसके पीछे जो है यहाँ पर देखिए 3 5 8 8 5 13, 5 से आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है 248 इसके पीछे होगा, तो ये आ गया यहाँ पर दूसर का पद, और डी का मान निकल गया, और डी का मान यानी सारवंतर, और सारवंतर यदि आप निकालेंगे तो दूसरा पद घटे पहला पद, तो इसमें से इसको घटा दिए तो डी का मान माइनस में हो गया। अब निकल गया कि नहीं, A20 यानी 20वां पद पूछ रहा है, तो A20 बराबर A प्लस 19D, तो A का मान 253 है, 19 रहेगा तो 19 है ये, और D का मान -5 गुना कर दिए 95 हो गया, घटा के 198 हो गया। यही आपसे पूछ रहा था, समझ गया। अब चलिए 16 हो गया, 17 हो गया, चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन ये क्या दिया है, 18 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया है, ये भी जो है ना सो कोई बड़ा इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको भी बनाते हैं यहाँ पर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आज थोड़ा मार्कर का जो है ना मुझे पता है नहीं था कि ये इसका जो है ना इंक खत्म हो गया है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में प्रथम 3 पद यानी पहला दूसरा और तीसरा पद जो है ना सो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या आप लिखोगे, हल लिखोगे, लिख देंगे नीचे में दिया है कि, दिया है कि। अब भाई क्या दिया हुआ है उसे तो लिखना जरूरी है। कह रहा किसी एपी के चौथे और 8वें, तो चौथा यानी A4, चौथा और 8वां तो A8, इस दोनों का योग पूछ रहा है, कितना दिया है, दोनों का योग जो है ना सो 24 दिया हुआ है, दिया है ना 24, तो यहाँ पे लिख देंगे 24। A4 प्लस A8 यानी चौथा पद और 8वां पद का योग 24 है, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 3D प्लस A प्लस क्या हो जाएगा 7D बराबर 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए A और A तो क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, 2A प्लस 3 7 10D अब बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यदि आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस 5D
बराबर 24 हो जाएगा। 2 से आप काटोगे तो 12, यानी a प्लस 5d बराबर 12। ये आपका समीकरण 1 हो गया। या आपका क्या हुआ, समीकरण 1 हुआ। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब आपको कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग, तो छठा यानी a6 प्लस 10वां a10, इस दोनों का योग जो है, छठा और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। तो इस दोनों को यहाँ पे छठा और 10वें पदों का योग कितना पूछ रहा है, जो सॉरी कितना कह रहा है, 44। तो a6 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर कितना, 44। a से a, 2 गो a है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 5d और 9d कितना हो जाएगा, 14d। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस 7d बराबर 44। इधर 2 से 2 कट गया, 2 से काटेंगे तो इधर हो जाएगा 22। तो a प्लस 7d बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब आप इस दोनों समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है, a प्लस 5d बराबर 12, ये आपका समीकरण 1 है। और समीकरण 2 आपका a प्लस 7d बराबर कितना है, 22 है। तो यहाँ पे 22, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, घटा देंगे। जब ये आप घटाओगे तो नीचे वाला चिन्ह जो है सो परिवर्तन होगा। तो a से a कट गया, यहाँ पर 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2d। अब बराबर -10, ये माइनस से माइनस कट गया, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो गया। d बराबर क्या हुआ, 5 ना। अब d का मान 5 आ गया, यानी सार्वंतर 5 आ गया। तो इससे हमें a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 जो है सो आपका यहाँ पर है, तो a प्लस 5d बराबर 12। तो अब यहाँ पे d का मान 5 है, तो लिखेंगे a प्लस 5 गुने 5 बराबर 12। तो a प्लस 25 बराबर 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 12। और इसको आप बराबर के साइड लाएंगे तो -25। तो a बराबर 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। यानी पहला पद मुझे जो है ना सो ज्ञात हो गया। यानी पहला पद कितना निकल के आया है, -13। और इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में आपको पूछ ये रहा है क्या कि हमें प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 3 पद आप ज्ञात करोगे तो लिखेंगे, हाँ ये AP बराबर, पहला पद तो हो गया -13, तो यहाँ पे लिख दीजिए -13। और दूसरा पद ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, पहला पद में d का मान जोड़ेंगे। तो -13 प्लस d का मान कितना है, ये 5 है, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 होगा ना। तो दूसरा पद क्या हो गया, -8 हो गया। तीसरा पद आप ज्ञात करेंगे तो फिर क्या करेंगे, दूसरा पद में आप फिर 5 जोड़ेंगे। तो फिर 5 जोड़िए तो कितना हो गया, -3 हुआ ना। तो यहाँ पे हो जाएगा -3। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपसे जो है ना सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि AP का जो है सो हमें प्रथम 3 पद जो है ना सो ज्ञात करके दिखाइए। तो ये आपका 3 पद हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुब्बा राव का जो वेतन 7,000 रुपया होगा वह किस वर्ष में हो जाएगा। और पहला वेतन यानी प्रारंभ हो रहा है 5,000 रुपया से, और प्रत्येक वर्ष जो है उसके वेतन में कितना वृद्धि हो रहा है, 200 रुपया वृद्धि हो रहा है। तो चलिए अब इसको
सॉल्व करते हैं। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर भी क्वेश्चन जो है ना सो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हो जाएगा 19। भाई ये चलता का ही नहीं जी। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, लिख दीजिए नीचे में दिया है कि। अब जो दिया है उसको तो आपको लिखना पड़ेगा। कह रहा है 1995 में 500 रुपया के मासिक वेतन कार्य आरंभ किया। तो पहला पद क्या हो जाएगा, यानी एपी बराबर क्या हो जाएगा, 5,000 रुपया हो जाएगा। और 200 रुपया प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, तो 5,000, दूसरा का पद फिर क्या हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। फिर आपको दूसरा वर्ष हो गया, फिर तीसरे वर्ष में 200 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। डॉट 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 ऐसे करते करते इसका वेतन कितना पर आएगा, 7,000 पर आता है। 7,000 पे आता है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि काइमे वर्ष में। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये ए का मान यानी 5,000 रुपया हो गया, डी का मान कितना हो जाएगा, 200 हो गया, और ए एन का मान यानी अंतिम वेतन जो है सो कितना है, 7,000 है। तो यहाँ पर 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो ए एन बराबर कितना, 7,000। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7,000 बराबर ए का मान 5,000 है, तो यहाँ पे 5,000 प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान कितना है, 200 दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 200। अब आप इसको सॉल्व करिए। 7,000 है, 5,000 है, आप इसको इधर लाएंगे तो 7,000 घटे 5,000 बराबर 200 एन घटे कितना, 200 हो जाएगा। इस 7,000 में से 5,000 को आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000। अब इधर जो है सो आप फिर क्या करेंगे, 7,000 में से 5,000 को घटाएंगे तो 2,000 हो जाएगा। और ये जो माइनस है इसको आप इधर लेकर के आएंगे बराबर के इस साइड, तो यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा। आप प्लस होगा तो 200 बराबर यहाँ पे 200 एन हो जाएगा। 2,000 2,000 और 200 कितना हो गया, 2,200 तो कितना हो जाएगा, 2,200 हो जाएगा। 2,200 बराबर 200 एन। तो यहाँ पे हो जाएगा एन बराबर 2,200 बट्टा ये 200 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 11 यानी एन बराबर 11। तो 11वें वर्ष में यानी पूछ रहा है कि काइमे वर्ष में जो है ना सो सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो जाएगा। तो 11वें वर्ष में जो है, 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो यही आपका जो है ना सो प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन हुआ। चलिए अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, कर रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष के यानी कोई वर्ष है, 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यानी साप्ताहिक बचत जो है ना बढ़ाते ही जाती है। यानी यहाँ पर लिखेंगे आप, पहले यहाँ पे हल लिख दीजिए और नीचे में लिखिए दिया है कि, दिया है कि। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में कितना रुपया बचत करता है, 5 रुपया, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती है। तो 5 में आप जोड़ोगे तो 6.75 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 6.75 में 6.75 में कितना जोड़ेंगे, 1.75 को आप जोड़ेंगे तो 5 5 10 15, 6 1 7 1 8 यानी 8.5 हो जाएगा। डॉट डॉट ऐसे होते जाएगा और लास्ट में कितना हो जाएगा, तो 20.75 20.75 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि काइमे सप्ताह में जो है ना सो इसका वेतन इतना हो जाएगा। तो इससे आपको आसानी से जो है सो बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए का मान 5 हो जाएगा, डी का मान कितना बढ़ रहा है, 1.75 बढ़ रहा है, तो डी का मान 1.75, और लास्ट हमें यहाँ तक आना है 20.75 तक आना है। तो ए एन का मान कितना हो जाएगा, ए एन का मान 20.75 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ए एन का मान कितना है, 20.75 है,
तो यहाँ पर लिखिए 20.75 बराबर ए का मान 5 है, तो यहाँ पे 5 प्लस एन का मान मुझे ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n माइनस 1 और डी का मान कितना है 1.75, तो 1.75। अब आप क्या अब आप क्या करोगे भैया, अब आप 5 है इसको आप इधर कर दीजिए तो घट जाएगा, तो 20.75 ये इधर जाएगा तो घटे 5 बराबर 1.75 एन घटे 1.75, 1.75 एन घटे 1.75 आप घटाओगे तो इधर हो जाएगा 15.75, 15.75 बराबर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहीं पे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1.75 को आप इधर करोगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 1.75 बराबर 1.75 हो गया। अब आप इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 15.75 और 1.75, तो 5 5 10, 714, 15 के 5, हासिल 1, 5 1 6 1 7 और 1, तो हो जाएगा कितना 17.50 बराबर 1.75 एन। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17.50। अब आप क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो लिखेंगे n बराबर, इसको इधर लाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो 17.50 बट्टा में हो जाएगा 1.75, 1.75 हो जाएगा। अब दशमलव से दशमलव उड़ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1750 बट्टा 175। आप इसको कैसे काटोगे, इसको काटने के लिए एकदम साधारण है, आप इसे जो है ना सो खुद काट सकते हैं। 175 को 10 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, ये 1750 हो जाएगा, यानी n बराबर 10। यानी यहाँ पे पूछ रहा था आपसे कि कैमे सप्ताह में जो है, कैमे सप्ताह में किसका वेतन था, रामकली का वेतन, या रामकली क्या है, हाँ रामकली का जो है सो बचत कैमे सप्ताह में 20.75 रुपया हो जाएगा। तो 10वें सप्ताह में जो है ना इसका बचत हो जाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन था और वही आपका जो है ना सो 10वें सप्ताह प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसको चैप्टर में यानी एक्सरसाइज 5.2 में जितना सारा क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद फिर हम मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 5.3 में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।